तो सोने की चमक इस वक्त कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। एमसीएक्स पर सोना एक महीने में करीब 17% तक चढ़ चुका है और भाव 1,63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के यहाँ पर पार कर चुके हैं। वहीं ग्लोबल मार्केट में गोल्ड करीब $4,700 प्रति औंस तक पहुंच गया है। यानी जिन निवेशकों ने पहले से गोल्ड में निवेश कर रखा है उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया खबर है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक निवेश नहीं किया है उनके सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी तेजी के बाद भी गोल्ड में निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल, और अगर गोल्ड में निवेश करना है तो क्या सीधे सोना खरीदना बेहतर है या गोल्ड ईटीएफ के जरिए निवेश करना चाहिए? क्योंकि पिछले एक साल में कई गोल्ड ईटीएफ्स ने 60% से ज्यादा के रिटर्न निवेशकों को दिए हैं। तो आज के सिप के चिप में इन्हीं तमाम चीजों पर बात होगी कि गोल्ड की इस रैली में आपको क्या करना है, समझेंगे इस तेजी की वजह, आगे का आउटलुक जानेंगे और सबसे जरूरी जानेंगे कि गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टर्स को अब क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनी ट्री के को-फाउंडर सिद्धार्थ शर्मा जी और केडी एडवाइजरीज के डायरेक्टर अजय केडिया सर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी दिव्या बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। लेकिन शुरुआत करते हैं उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ताज़ा हाल अभी क्या है। गोल्ड की अगर बात करें तो एमसीएक्स पर फिलहाल अभी 1,63,480 रुपए प्रति आउंस पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर कॉमिक्स की बात करें तो वहां पर भी तेज उछाल देखने को मिला हुआ है। अभी फिलहाल ये यहाँ पर $4,644 पे आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और कमाल की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते की बात करें खासतौर पर 19 तारीख के बाद यहाँ पर करीब अगर देखें तो बहुत तेजी से यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। लेकिन जो एक महीने की बात है यहाँ पर 17% का असर यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। जैसा सबसे पहले आप इससे समझना चाहेंगे यहाँ पर 17% का ये जो एक महीने का यहाँ पर उछाल है सर, तेजी जो देखने को मिल रही है, इसकी क्या बड़ी वजह आप मान रहे हैं? पहली बात तो ये, और क्या ये मोमेंटम जो है वो अभी कैरी ऑन होता हुआ दिख रहा है? नमस्कार अभिषेक जी। बिल्कुल काफी अच्छा इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ये जंप आता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा जनवरी में 29 तारीख से ये जो फॉल चल रहा था, जून में हमने भरपूर गिरावट देखी, जुलाई में कंसोलिडेशन और अगस्त में ये उछाल आता हुआ है। सबसे पहला कारण है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में हमने 101.70 से गिरते हुए देखा और अब 99 के नीचे आ चुका है। लेकिन कारण क्या है? सितंबर में जो रेट हाइक होनी थी वो अब ना के बराबर है। मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में रेट हाइक की बात होगी। बट आप एक चीज समझिए, कोई भी इकोनॉमी के जब जॉब डेटा अच्छे नहीं चल रही, इकोनॉमी के इंटरनल डेटा अच्छे नहीं है, ऐसे समय में जनरली रेट हाइक होती नहीं है। और जो मैंने पिछली बार भी बताया था और वैसे ही अभी दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है रेट हाइक नहीं है होने की वजह से भी गोल्ड को एक बूस्ट मिला है। वहीं तीसरी ओर देखें तो हम चाइना फिजिकल साइड भी और प्लस ईटीएफ साइड भी हमने देखा इधर बाइंग वापस लौटता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देखें तो फेस्टिव सीजन में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि देखिए टैरिफ या हम बोल सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा है, बट उसके बावजूद भी जो गोल्ड का क्रेज वो कम नहीं होता है। तो मुझे लगता है जो पहले डर था कि रेट हाइक होगा वो सब अब थोड़ा थोड़ा कम होते हुए जा रहा है। यूएस की जो डेट भी अगर हम देखें तो 40 ट्रिलियन का लेवल क्रॉस कर गया, वो भी एक कंसर्निंग है। उन सबको देखते हुए ये तेजी हमने गोल्ड में आते हुए देखी है। ठीक है सर। चलिए इन्वेस्टर्स को फिलहाल क्या करना चाहिए, सिद्धार्थ सर के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे। सिद्धार्थ सर, इतनी तेज रैली के बाद सबसे पहले आप ये समझाइए कि गोल्ड ईटीएफ के जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं अभी क्या करें? अपनी निवेश को जो है बनाकर चलें, कुछ भी छेड़छाड़ ना करें और ऐड ऑन करें उसमें, या फिर जो थोड़ा प्रॉफिट अभी उन्हें हुआ होगा उसको बुक कर लें? सिद्धार्थ सर आपकी आवाज थोड़ी सी म्यूट है, मिल नहीं पा रही है हमें। ओके, सो वेल दिव्या, सबसे पहले समझना ये बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से गोल्ड में इतना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसके बाद जो गोल्ड में एक रैली है वो क्यों ऐसा हुआ, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। जिस तरीके से अभी सर ने भी बताया कि जिस तरीके से यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो 4.9 के आसपास हो गई है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जब भी किसी भी इकोनॉमी थोड़ा की उनकी स्थिति ठीक नहीं चलती है तब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती है, जैसे अभी यूएस में बढ़ रही हैं। एंड ऑब्वियसली जिस तरीके से रेट हाइक की बात करी थी, और इनफैक्ट आज रात को ही एक मीटिंग भी है सेंट्रल बैंक की यूएस की, जहां वो इस जॉब डेटा से रिलेटेड, क्रूड ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड काफी सारी बात करेंगे। तो उसमें वो इस पॉइंट को भी रखेंगे कि किस तरीके से फ्यूचरिस्टिकली वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को जॉब के डेटा को देखते हैं यूएस में। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन कि डॉलर इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 99 to 100 के बीच में ट्रेड कर रहा है, और जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो अभी भी संभल नहीं रही है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट इन्वेस्टर्स आर स्टिल फाइंडिंग गोल्ड टू बी अ वेरी वेरी सेफ हेवन, जिसके कारण गोल्ड में जो एक निवेश है वो कंटिन्यू तरीके से बढ़ रहा है, and you can see a certain upsurge into the returns of the gold prices. Point number one.
पॉइंट नंबर 2, ये बात जो बहुत ही यूनिवर्सल फैक्ट है वो ये है कि सारी सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड को एज अ हार्ड करेंसी की तरह ट्रीट कर रही हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो इंटेंस बाइंग कर रही हैं। सो दैट इज आल्सो वन अमंग दोस बेसिक रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच गोल्ड ने एक जो स्ट्रॉन्ग रैली है वो दिखाई है। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, योर क्वेश्चन दिव्या, जिन लोगों ने गोल्ड ईटीएफ्स में, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, डेफिनेटली उनका 5 से 6 महीने या 8 महीने उन्होंने देखा कि उनके गोल्ड में एक सुपर कंसोलिडेशन बोर्ड में उनके पोर्टफोलियोज में दिखा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो काफी निराशाजनक स्थिति में भी आ गए थे बिकॉज इट वाज जनरली एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर और इनफैक्ट ड्यूरिंग द ग्लोबल क्राइसिस या जो ईरान यूएस वॉर जो छिड़ा हुआ है उसमें कमोडिटीज स्पेशली द गोल्ड एंड सिल्वर विल डू एक्सेप्शनली वेल। पर अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से एनर्जी इंडेक्स पंप अप हो गया था उसके कारण जो डॉलर इंडेक्स है या जो गोल्ड है वो उसने इतना रिलेटिव बेटर परफॉर्मेंस नहीं दिया। So it is generally expected कि जो भी investors gold में invested हैं, it is advisable or it is generally recommended that they should stay in gold because it is expected that the gold will give good returns in the portfolios। और इसके अलावा ये भी बहुत important reason ये है कि अगर कोई SIPs के माध्यम से अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, so they should still continue to invest into gold because आपके पोर्टफोलियो में एज एन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को हेज करने के लिए, आपकी इक्विटीज को हेज करने के लिए और इस समय जो वैल्यूएशन कंफर्ट जो गोल्ड में मिला हुआ है वो उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आई स्टिल कंसिडर दैट गोल्ड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाय एंड इन्वेस्टर्स अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो जो है वो गोल्ड में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज द वे द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आर टर्निंग अप। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड विल, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एजुकेटिव पर्पस ओनली, otherwise you will have to take the guidance of the investment advisors to understand this। अजय सर, जब लास्ट वेडनेसडे को यूएस ट्रेजरी की ओर से बॉन्ड बायबैक की यहाँ पर बात की थी उसके बाद एकदम से स्पाइक देखने को मिला था और बहुत तेजी से यहाँ पर मोमेंटम कैरी रहा। आज ऑब्वियस सी बात है कि 1.63 के आसपास ये पहुंच गया है। सर क्या लगता है कि ये जो फैक्टर है बायबैक का, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी मार्केट यहाँ पर हिला है और खास तौर पे यहाँ पर कमोडिटीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, सर ये जो फैक्टर है कितना इंटैक्ट आपको लग रहा है, कितने लंबे समय तक इंटैक्ट रहेगा और मोमेंटम सर यहाँ से कितना कैरी ऑन हो सकता है, अभी कितने लेवल्स तक, या रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो कहाँ पर आपको दिख रहा है गोल्ड का? देखिए पिछले 6-8 महीने में हमने देखा कच्चे तेल की तेजी की वजह से डॉलर में हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखी। कभी भी आप देखिए जियोपॉलिटिकली ऐसा कुछ होगा तो गोल्ड और डॉलर दोनों साथ में चलने चाहिए। तो हमने देखा कच्चे तेल की तेजी की वजह से हमने खाली डॉलर में तेजी दिखी, अदरवाइज जो इकोनॉमी के नंबर्स आ रहे वो कोई अच्छे नहीं। इनफैक्ट पिछले साल हमने टैरिफ वॉर की वजह से इन्फ्लेशन कंसर्न्स देखे थे और ये बॉन्ड बाइंग का जो प्रोग्राम है ये बताने के लिए है ताकि एक शॉर्टेज क्रिएट हो, बट आई थिंक उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि येन कैरी ट्रेड की वजह से भी है। जिस ढंग से हमने येन में जो मजबूती, उसने भी काफी सपोर्ट किया था उसमें, बट येन में जो तेजी आई थी वो अब वापस खत्म होती जा रही है और उसी का नतीजन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डॉलर पे और ज्यादा प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ये जो मोमेंटम है ये ऐसा नहीं है कि खाली पर्टिकुलरली बॉन्ड बाइंग की वजह से आई है। यहाँ पे हमने जैसे पिछले 2 साल पहले जब रैली आई थी तो हमने मल्टीपल ट्रिगर्स एट ए वन टाइम देख लिया था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक बॉन्ड बाइंग का एक प्रोग्राम है वो भी ठीक है। साथ में हम देखते हैं तो ईटीएफ्स के अंदर भी सेकेंड हाफ के अंदर बाइंग वापस स्टार्ट हो चुकी है। फिजिकल मार्केट में भी अगर हम देखें तो रिसेंटली कुछ एग्जीबिशंस भी हुए थे IIGS, वहाँ पे भी हमने काफी B2B में बात की। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ भाई ऑर्डर बुक मिल रही है। चाइना के इम्पोर्ट्स आप देख लीजिए, तो इक्विटी मार्केट में भी अगर हम देखें तो करेक्शन है। तो ये सबको देखते हुए अभी मुझे लगता है कि जो ये मोमेंटम है कंटिन्यू चालू रहेगा। लास्ट टाइम भी मैंने कई बार आपके शो में ये वाले शो में मैंने बताया भी था कि ये जो पैटर्न है ये हिस्टोरिकल पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसे हमने 2008 और 2022 में देखा था कि कभी भी कच्चा तेल $100 का लेवल छूता है उसके बाद सोने और चांदी में एक बार टेम्पररी फॉल आता है, बट बराबर 6-7 महीने के बाद एक लंबी तेजी आती है। जैसे 2008 में हमने $150 टच किया था मार्च में कच्चे तेल को, उसके बाद हमने देखा अक्टूबर तक सोने में गिरावट थी और $640 से सोना चलना चालू हुआ जो 1940 तक चले गया था। 2022 में भी हमने देखा कि कच्चा तेल $130 टच कर जाता है और हम अक्टूबर 2022 तक सोने में गिरावट देखते, फिर 1600-1650 के करीब से सोना चलना चालू होता है जो 5600 का हाई मार दो। इस बार भी ऐसे ही है कि हम बराबर 3 मार्च को कच्चे तेल को $120 टच करते हैं और अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मुझे एक लंबी तेजी और अच्छी शेड्यूल तेजी दिखाई दे रही है क्योंकि फिजिकल साइड भी इम्पैक्ट आ रहा है इसका और मल्टीपल फैक्टर्स है जो इस बार गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। और सर सिल्वर को कैसे देखना है, क्या सिल्वर में भी कुछ ऐसे सपोर्टिव आपको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं या फिर सिल्वर वाले जो निवेशक हैं अभी थोड़ा सा रुक जाएं?
नहीं दिव्या, मेरे को तो लगता है कि सिल्वर है ना गोल्ड को आउट परफॉर्म कर देगा। इसमें आप देखिए पिछले 7-8 साल से कोई भी नई सप्लाई एड ऑन हुई नहीं हो, इनफैक्ट चांदी की तो कोई माइन ही नहीं होती है। जिंक और कॉपर इनके बाय प्रोडक्ट, और अगर आप देखोगे तो एनर्जी कॉस्ट आज कच्चा तेल हमारा $95 के करीब चल रहा है, जो साल के स्टार्ट पे $60 था। तो आप उसको ऐसा मत पकड़िए कि 60 वाला 90-95 हो गया। आप ये देखिए आपका एनर्जी कॉस्ट 50% से ज्यादा बढ़ चुका है। और जितनी भी माइनिंग कंपनीज है या एक्सट्रैक्शन वाली जितनी भी कंपनी होती है उसमें ना एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एक आपका कम से कम 50% के करीब का एनर्जी कॉस्ट बढ़ चुका है। दूसरा, डिमांड कंटिन्यू चालू है ईवी से, सोलार से या क्लीन एनर्जी से, प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कंटिन्यू है। और एक अच्छा तरीका है जो गोल्ड को और सिल्वर को हम ट्रैक करते हैं, उसको बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो हमें बताता है कि सोना महंगा है या चांदी। देखिए होता क्या है दिव्या, जब भी मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आती है, कंसर्न्स आता है, तो ज्यादा करके लोग सोने को प्रेफर ज्यादा करते हैं चांदी के मुकाबले। लेकिन जैसे जैसे कंसर्न्स कम होते, इकोनॉमी में ग्रोथ आना स्टार्ट हुए, तो लोग गोल्ड से निकल के चांदी में शिफ्ट करते हैं। तो उसको देखने का अच्छा तरीका क्या है, गोल्ड के भाव को चांदी के भाव से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको दिखाई देगा करीबन 68-69 के करीब ये रेशियो है। और फरवरी में ये रेशियो 44 तक पहुंच चुकी थी। अब मेरा मानना है कि ये रेशियो 72 का लेवल दिखाकर अब वापस 60 या 60 के नीचे जाने की तैयारी में है। इसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी और कंजम्पशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो यस, मुझे लगता है कि जो लोग छूट चुके हैं, वैसे भी चांदी को पुअर्स मैन गोल्ड बोलते जरूर है, बट अब जिस तरीके से चांदी लीड कर रही है, वो मुझे लगता है कि अब पुअर्स मैन सिल्वर जो नाम था वो भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है, वॉल्टिलिटी अपनी जगह पे, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। $70 के ऊपर तो और बड़ी तेजी दिखा सकता है, तो बिल्कुल लेके काम करना चाहिए। ठीक है सर, एक बार